आज मैं डॉक्टर सरोज राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीके कॉलेज डुमराव। आज हम लोग कांट की समीक्षावाद पे बात करेंगे। कांट की समीक्षावाद की क्यों आवश्यकता पड़ी, एक बार इस पे हम लोग पहले विचार कर लें, बातें कर लें, समझने का प्रयास करें। ये टॉपिक बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर सेकंड का है, और साथ ही जो बच्चे कमीशन का तैयारी करते हों, बीपीएससी मेंस देना हो, तो उनके लिए भी बहुत ही अनिवार्य है। तो कांट की समीक्षावाद की क्यों आवश्यकता पड़ी? इससे कांट से पूर्व दो विचारधाराएं चल रही थी, बुद्धिवाद और अनुभववाद। बुद्धिवाद का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो मात्र बुद्धि है। अब बुद्धि के द्वारा ही सार्वभौमिक एवं अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन अनुभववाद का कहना है कि बुद्धि के द्वारा सार्वभौमिक और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही सकती है, लेकिन उस ज्ञान में नवीनता नहीं होती। इसलिए नवीनता के लिए बुद्धिवाद को मानना जरूरी नहीं है, अनुभव को मानना जरूरी है। इसलिए अनुभववाद अपना विचार रखता है कि अनुभव के द्वारा नई नई ज्ञानों की प्राप्ति की जा सकती है। इन्हीं दोनों सिद्धांतों को कांट ने समन्वय करने का, समीक्षा करने का प्रयास किया है। कांट का कहना है कि बुद्धि ठीक है, बुद्धि कहता है कि बुद्धि के द्वारा सार्वभौमिक एवं अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यह एक एकांगी ज्ञान है, क्योंकि इसमें नवीनता नहीं। और उसी प्रकार अनुभववाद को कहता है कि ठीक है, बुद्धि के द्वारा नई नई ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये भी एक एकांगी ज्ञान है, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक और अनिवार्यता नहीं है। और इस तरह अगर हम देखते हैं तो एक अनुभव के हिसाब से कोई भी ज्ञान संदेहात्मक हो जाएगा, और इनका कहना है कि अनुभव के बिना बुद्धि जो है वो खोखली है। और ह्यूम का दार्शनिक चिंतन इसका ज्वलंत प्रमाण है कि अगर केवल अनुभव का सहारा मान के ज्ञान की प्राप्ति का ये कर लिया जाए, तो जो रेखा गणित है, भौतिक शास्त्र का जो ज्ञान है, ये सारा का सारा जो निश्चित ज्ञान है वो संदेहात्मक हो जाएगा। 2 + 2 = 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर ये अनुभव के द्वारा देखा जाए तो ये सारा ज्ञान असत्य हो जाएगा। तो इसलिए कांट का कहना है कि ये एकांगी है। अनुभववाद भी एकांगी ज्ञान देता है और बुद्धिवाद भी एकांगी ज्ञान देता है। इस प्रकार ये दोनों का समन्वय करने का प्रयास करते हैं। कांट का कहना है कि अनुभववाद का ज्ञान का विषय है कि व्याख्या कर सकता है, एवं बुद्धिवाद सार्वभौम एवं अनिवार्य ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। अतः दोनों मतों में समन्वय की आवश्यकता है। इनका विचार है कि यथार्थ ज्ञान बुद्धि और अनुभव दोनों के मेल से ही संभव है। ज्ञान का विषय अनुभव से प्राप्त होता है, अगर उसका आकार बुद्धि से प्राप्त होता है, तो इस बात को ध्यान में रखकर कांट ने ज्ञान संबंधी एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम समीक्षावाद या समन्वयवाद के नाम से जानते हैं। अर्थात सर्वप्रथम कांट ने बुद्धिवाद एवं अनुभववाद की समीक्षा की, उसके बाद दोनों सिद्धांतों के आवश्यक तथा सार गुणों को समन्वय स्थापित किया। कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान बुद्धि और संवेदना दोनों के संयोग से प्राप्त होता है। अपने चिंतन के प्रारंभ में इन्होंने यही प्रश्न उठाया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे है, ज्ञान संभव है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, अर्थात हमें किन किन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। साधारणतः हम ज्ञान के 2 प्रत्ययों का योग मानते हैं, और इन 2 प्रत्ययों के संयोग को हम निर्णय कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी ज्ञान निर्णय के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
निर्णय में किसी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक निर्णय को दो भागों में बांटा जा सकता है, एनालिटिकल और सिंथेटिक। एनालिटिकल जजमेंट के संबंध में हम कह सकते हैं कि मात्र उद्देश्य को विधेय के रूप में विस्तार करता है। किसी भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होता है। जैसे त्रिभुज है, तो एक समतल स्थल पे जो त्रिभुज है, समतल स्थल पे त्रिभुज तीन तरफ से तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। पर हम देखते हैं कि त्रिभुज कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें तीन भुजाएं हैं। अतः कांट का कहना है कि इस प्रकार एनालिटिकल जजमेंट को नवीन ज्ञान नहीं देता। दूसरे प्रकार का जो जजमेंट है सिंथेटिक जजमेंट, इसमें हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। पृथ्वी एक ग्रह है, कलम लाल है इत्यादि ऐसे निर्णय जो है हमें नया ज्ञान देते हैं। एक दूसरे दृष्टिकोण से निर्णय दो प्रकार के होते हैं, एप्रियोरी जजमेंट और पोस्टीरियरी जजमेंट। एप्रियोरी जजमेंट वह है जो हर प्रकार के अनुभव के पूर्व अथवा परे हो, न किसी विशेष अनुभव से परे है। जैसे सब्सटेंस इज ए सबस्ट्रम ऑफ क्वालिटी। इस प्रकार के निर्णय को दो आवश्यक लक्षण हैं, अनिवार्यता और सार्वभौमिकता। इससे भिन्न ये पोस्टेरियरी जजमेंट हमारी अनुभूतियों पर निर्भर करते हैं। जैसे काले गुलाब लाल गुलाब की अपेक्षा अधिक सुगंध होती है। इस प्रकार के निर्णय के आवश्यक लक्षण नवीनता है। कांट का विचार है कि सभी सिंथेटिक जजमेंट ज्ञान नहीं देता, मात्र सार्वभौम और अनिवार्य सिंथेटिक जजमेंट ही ज्ञान दे सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ज्ञान के स्वरूप को सिंथेटिक जजमेंट एप्रियोरी होना चाहिए। इसलिए कांट ने ज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि नॉलेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट। कांट के अनुसार इस प्रकार की ज्ञान की तीन विशेषताएं, सार्वभौमिकता, अनिवार्यता तथा नवीनता। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का ज्ञान कैसे संभव है। कांट का कहना है कि किसी भी वस्तु के ज्ञान में दो निर्णायक तत्व होते हैं, जिसे हम कॉन्सेप्ट और परसेप्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ज्ञान निर्णय में दो तत्व बुद्धि और संवेदना का हाथ होता है। जब हमारे समक्ष कोई वस्तु आता है तब हम उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जब मेरे सामने कोई वस्तु आता है तो उसकी जो संवेदनाएं हैं उसको हम ग्रहण करते हैं और उन संवेदनाओं को बुद्धि के द्वारा व्यवस्थित कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः कांट के शब्दों में कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी एंड परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट आर ब्लाइंड। अतः कांट के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि तथा अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। कांट का कहना है कि हमारा ज्ञान इंद्रिय, संवेदना और बुद्धि विकल्पों के मिश्रण से बनता है।